नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक एक जनरल रीडिंग लेकर आई हूँ। एंड हाँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन रीडिंग है। आप देख लीजिएगा जो एनर्जीज आपके साथ मैच हो रही है वो आप रख सकते हैं। एंड गाइस, जो हमारे चैनल पे नए हैं, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि हमारे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशन होता है जिसमें आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और टैरो के माध्यम से मैं उन सवालों के जवाब देने में आपकी मदद करूँगी या कोशिश करूँगी कि मैं आपका जवाब दे पाऊँ। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशन हो और आप उसे ज्वाइन कर पाए। ठीक है। एंड या डेफिनेटली आज हम आपका सेशन देखते हैं। आज की रीडिंग इस टॉपिक के ऊपर है कि आप जिन भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनके साथ आपका क्या फ्यूचर है, मतलब फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, मतलब मैरिज। ठीक है, लॉन्ग टर्म या तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप कह सकते हैं अगर आप मैरिज नहीं चाहते, या फिर आप मैरिज कह सकते हो। ठीक है, तो आप दोनों एक हो पाएंगे, आप दोनों मैरिज के अंदर आ पाएंगे, शादी होगी या नहीं होगी, निकाह होगा, शादी होगी, जो भी है। ठीक है, तो वो होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। एंड लेट्स सी, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आप अपने पर्सन का ध्यान ज़रूर करें। ठीक है, उनके बारे में सोचें। लेट्स सी कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनके साथ आपकी मैरिज हो पाएगी या नहीं। ओके, सो वी हैव एम्परर। फर्स्ट कार्ड ही आपका एम्परर का है। देन वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, रिवर्स 8 ऑफ wands, वुफी 8 ऑफ कप्स, टू ऑफ wands, hanged man, 3 of swords, ace of cups, reversed 4 of cups, reversed 6 of I said 6 of wands, and reversed 7 of cups. Okay, तो क्या इनके साथ आपकी मैरिज हो पाएगी या नहीं। 6 ऑफ कॉइन्स भी आ रहा है पीछे एंड क्वीन ऑफ कप्स भी आ रहा है। वेल, दिस इज अ टिपिकल वन। गाइस, आप लोगों का ज़ोडिएक साइन एरीज हो सकता है। ठीक है, एरीज हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एरीज, लियो, सेजिटेरियस बहुत हैवी हैं यहाँ पे। इन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस, ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा हैवी हैं। ठीक है, एंड इसके अलावा क्या चीज़ें हैं कि आपके साथ इनकी मैरिज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन, या फिर हो सकता है कि उनकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा रिजिड है। ठीक है, ये आपकी फैमिली में हो सकते हैं, इनकी फैमिली में हो सकते हैं, बट कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा रिजिड है और उन्होंने मना कर दिया है इस मैरिज के लिए। उन्होंने साफ इनकार कर दिया है अपनी साइड से, बिल्कुल उन्होंने नो बोल दिया। इस वजह से आपकी मैरिज नहीं हो पा रही है या चीज़ें अटक रही हैं, क्योंकि मुझे या तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रिजिड है, उन्होंने सोच लिया कि मुझे यहाँ पे मैरिज करनी ही नहीं है, मुझे इनके साथ कुछ फ्यूचर देखना ही नहीं है, ये बस एक शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप थी या कार्मिक थी, जो भी चीज़ थी अब उसको ख़त्म हो गया है, अब मुझे इनके साथ कोई फ्यूचर अपना देखना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप दोनों में से कोई पर्सन रिजिड हो सकता है, थोड़े से स्टबन हो सकते हैं। ठीक है, तो सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट हाँ, डेफिनेटली थोड़े से स्टबन हो सकते हैं, ज़िद्दी हो सकते हैं। ज़िद्दी है, इन्होंने ज़िद पकड़ ली है कि मुझे यहाँ पे नहीं करनी है, नहीं करनी है, मुझे आपसे बात नहीं करनी है तो नहीं करनी है, मुझे आपसे बिल्कुल बातचीत नहीं करनी के रखने नहीं करके रखनी है तो नहीं करके रखनी है। ठीक है, यहाँ पर और कोई इफ़ बट किंतु परंतु वाली कोई चीज़ ही नहीं बैठ रही है। माइंड एकदम से इनका ब्लॉक हो गया उसी चीज़ के ऊपर। ठीक है, या तो उनकी फैमिली में कोई पर्सन हो सकता है जिन्होंने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि नहीं, ये रिश्ता तो हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल ये नहीं चल पाएगा, या फिर इन्होंने अपने माइंड में बिल्कुल वो चीज़ फिट कर दिया, आपने अपने माइंड में वो चीज़ फिट कर दिया कि नहीं, नहीं करनी है तो नहीं करनी है। ठीक है, वो चीज़ है।
कि आपके साथ फिर भी इनकी मैरिज हो पाएगी या नहीं, अभी फ़िलहाल तो कोई स्टेप नहीं लेंगे ये आपकी तरफ। एंड काफ़ी हद तक शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे इमोशनली भी बहुत दूर जा रहे हैं। इन्होंने आपकी जगह किसी और पर्सन को चूज़ करा है, थर्ड पार्टी को चूज़ करा है। कुछ लोगों के लिए शायद उनके साथ ये मैरिज में भी आने वाले हो, या मैरिज होने वाली हो, या फिर इन्होंने जगह शिफ्ट कर ली हो, जगह चेंज कर ली, कहीं दूर चले गए हैं, आपसे दूर चले गए हैं, ठीक है, एरिया वाइज है, पहले से ही ये डिस्टेंस रिलेशनशिप थी, ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है जो लोग मैं ये वीडियो देख रहे हैं, स्पेशली मेरे व्यूअर्स, वो लोग इस टाइम इनके साथ बहुत अच्छे कांटेक्ट में नहीं हैं। आप दोनों के बीच में ऑफ ट्रैक चीज़ें चल रही हैं, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं चल रही, बहुत ज़्यादा सही नहीं चल रही, ठीक है। ये एक्चुअल में यही एनर्जीज़ है, बहुत ज़्यादा बैलेंस, बहुत ज़्यादा सही नहीं चल रही। आप दोनों के बीच में कोई ना कुछ प्रॉब्लम अराइज़ हो रही है, एंड दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते चले जा रहे हो धीरे धीरे, या तो पूरी तरीके से ऑलरेडी सेपरेटेड हो, बात नहीं हो रही, ब्लॉक कर रखा है, ये सारी चीज़ें हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे ब्लॉक की एनर्जी आ रही है, ब्लॉक कर रखा है हर एक अकाउंट से, सोशल मीडिया से ब्लॉक कर रखा है आपने या उन्होंने, या फिर सेपरेशन पॉइंट पर हो, एक दूसरे से अलग होते जा रहे हो, सेपरेट होते जा रहे हो, अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जा रहे हो। कुछ लोगों के लिए पर्सन किसी थर्ड पर्सन सिचुएशन में भी हो सकते हैं, या जैसे मैंने कहा कि उनके साथ इनकी मैरिज फिक्स हो गई है, या मैरिड है, मैरिज हो रही है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। बट ये वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। तो अल्टीमेटली जो है एट द एंड ऑफ द फेज़, ये एक्चुअल में आपका एक अनकंडीशनल और ट्रू लव है, ठीक है। ये एक अनकंडीशनल लव है, ये एक ट्रू लव है, ये एक ट्रू कनेक्शन है, एक ऑथेंटिकेट कनेक्शन है। यहाँ पर एक इमोशनल कनेक्शन जुड़ा हुआ है। आप दोनों की फैमिली एक साथ होनी थी, ठीक है, आप दोनों का एक साथ मिलना है, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर मैं डेस्टिनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, क्योंकि यहाँ के कार्ड की एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है लव को लेकर। इनके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, हालांकि वो चीज़ दिखाते होंगे कि मेरे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। इन्होंने कोई एक ऑप्शन, तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली थर्ड पार्टी है या थर्ड पर्सन है, इन्होंने कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया और वो चले गए उसके आगे। बट यहाँ पर जो है ना, फिर भी मैं ये बोलूँगी कि आपका कोलैबोरेशन होना काफ़ी पॉजिटिव है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, बिकॉज़ यहाँ पर एक अनकंडीशनल लव है, एक ट्रू लव है, एक ग्रोथ है यहाँ पर आप दोनों की। तो कार्ड्स तो यहाँ पे डेफिनेटली यही कह रहे हैं कि आपका इनके साथ कुछ ना कुछ फ्यूचर है। एग्जैक्ट मैरिज की एनर्जी तो मुझे बहुत क्लियर नहीं आ रही। कुछ लोगों के लिए हाँ मैरिज हो सकती है, बट आप दोनों का साइमल्टेनियसली कुछ ना कुछ है, मतलब आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इमोशनल तौर पे हो सकता है कि आप दोनों एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के अंदर आ जाएं, या ये सारी चीज़ें हो। बट कुछ लोगों के लिए अगर आप मैरिज के लिए जाना चाहते हो तो मैरिज भी। अगेन मेरी तरफ से कोई जजमेंट नहीं है, ठीक है, बिकॉज जब भी हम रीडिंग करते हैं हम बहुत न्यूट्रल होकर रीडिंग करते हैं, ठीक है। हर टैरो रीडर यही करता है, बहुत न्यूट्रल होकर रीडिंग करता है। वो अपने वैल्यूज़, अपने एथिक्स, अपने थॉट, अपने प्रोसेस इसके अंदर ज़्यादा इंडल्ज नहीं करता, ठीक है। तो इट्स योर लाइफ, इट्स योर डिसीजंस, राइट। बट हाँ, यहाँ पे डेफिनेटली एक चीज़ तो मैं आपको ये चीज़ कह सकती हूँ कि ये एक लव कनेक्शन है और इसकी ग्रोथ है, इसकी मैरिज में कन्वर्ट होने की पोटेंशियल है। अगर आप दोनों अभी फ़िलहाल सेपरेशन पॉइंट में हो, या एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, कांटेक्ट में नहीं हो, या ये पर्सन नए नए आपकी लाइफ में आए एंड आप पुरानी किसी एनर्जीज़ में ट्रैप्ड हो, पुराने पर्सन ने आपको धोखा दिया था या आपको बिट्रे किया था और आप उनका इंतज़ार कर रहे हो, या फिर आप ये चाह रहे हो कि मैं पुराना जो हूँ थॉट प्रोसेस उससे बाहर निकल कर तो आ गई हूँ, बट अभी मुझे पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं बैठा है मैम इस पर्सन के ऊपर। मुझे विश्वास नहीं है कि ये पर्सन सही है या नहीं है, ये धोखेबाज मुझे लग रहा है, शायद ही चीटिंग करेगा मेरे साथ। तो गाइज़ यहाँ पर इमोशनल कनेक्शन तो मुझे नज़र आ रहा है, एक अनकंडीशनल लव मुझे नज़र आ रहा है, गिविंग नेचर मुझे नज़र आ रहा है, एक पोटेंशियल नज़र आ रहा है जिससे मैं कह सकती हूँ कि पोटेंशियल है, ये मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है। इन्होंने आपको बहुत अच्छे से चूज़ करा है, इमोशनल तौर पर इन्होंने आपको चूज़ करा है, ऐसा नहीं है। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में अभी है, इन्होंने आपको चूज़ करा है, तो इसीलिए चूज़ करा है बिकॉज ये आपसे इमोशनली कनेक्टेड है एंड डेफिनेटली ये आपके साथ बैलेंस ऑफ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, एक बैलेंस रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, राइट। एक बैलेंस चीज़ें बनाना चाहते हैं, बैलेंस ग्रोथ चाहते हैं। तो डेफिनेटली इसका कनेक्शन का पोटेंशियल है, ये कनेक्शन मैरिज में कन्वर्ट हो सकती है अगर आप दोनों म्यूचुअली चाहें तो। बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है इसकी मैरिज में कन्वर्ट होने की, क्योंकि अगर ये थर्ड पर्सन के लिए गए हैं तो वो चीज़ें काफ़ी अच्छी फ्रूटफुल वहाँ पे नहीं होंगी, ठीक है।
वहाँ से इनको बैक स्टेप मिल सकता है, वहाँ से आपको चीज़ें ख़त्म होने को देखने को मिल सकती हैं। और इसमें मुझे कोई शौक नहीं लगेगा अगर आप ये बोलें तो, कि मैम थर्ड पार्टी से तो चीज़ें ख़त्म हो गई इनकी, हमें उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हमें तो कार्ड्स में दिख रहा है। देन वी हैव, ये मैंने एडिशनल कार्ड्स निकाले हैं जस्ट फॉर द क्लैरिटी, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पर्सन ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आगे बढ़ गए हैं, ठीक है। स्पेशली उन लोगों के लिए मैंने थोड़ा सा एडिशनल निकाला है कि क्या है यहाँ पर। डेफिनेटली देखिए, आपके पर्सन किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, ये इनके सोलमेट या ट्रू सोल नहीं है, ठीक है, ट्रू लव नहीं है, ठीक है। एग्जैक्ट एनर्जीज ट्रू लव की नहीं है इनके पर्सन की और इनके थर्ड पार्टी की, ये कार्मिक सिनेरियोज हैं, कार्मिक में फंसे हुए हैं ये पर्सन। एंड ट्रू लव जो एक अनकंडीशनल लव है वो आपके कार्ड्स में है, आपकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो ऑल दो इट्स अ जर्नल रीडिंग, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, बट ट्रू सोल कनेक्शन या फिर अगर मैं बोलूँ ट्रू लव कनेक्शन जो है वो आपके साथ कनेक्टेड है। ये जो थर्ड पार्टी थर्ड पर्सन की तरफ आगे बढ़े हैं वो एक कार्मिक कनेक्शन है इधर, एंड चीज़ें काफ़ी हद तक चेंज हो जाएंगी या ख़त्म हो जाएगी उस पहलू पे जाकर, काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, एग्जॉस्शन लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगा, समझ नहीं आएगा कि क्या डिसीजन लेना चाहिए क्या डिसीजन नहीं लेना चाहिए, और एक ऐसे पॉइंट पर आके जो है चीज़ें टर्न आउट हो जाएगी और फिर वो चीज़ें आपके फेवर में भी टर्न होंगी, ठीक है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि लव कनेक्शन इन्होंने आपके साथ फील करा है, कि इमोशनल कनेक्शन इन्होंने आपके साथ फील करा है। हालांकि यहाँ पे कुछ लोग ब्लॉक्ड हैं, बट फिर भी इमोशनल कनेक्शन, एक लव कनेक्शन इन्होंने आपके साथ फील करा है, एक ट्रू लव कनेक्शन यहाँ पे फील हुआ है आपके साथ, मेरे व्यूअर्स के साथ। तो डेफिनेटली वहाँ पे धीरे धीरे स्ट्रेस बढ़ रहा है, जो भी है ये पर्सन जिस भी वजह से गए, धीरे धीरे स्ट्रेस बढ़ रहा है, एंड एक पॉइंट पर आके वहाँ की कार्मिक सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी एंड वो आपकी तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली पोटेंशियल है, मैरिज का पोटेंशियल है, एंड डेफिनेटली पॉजिटिव कार्ड्स हैं। थोड़ा सा यहाँ पर टाइम फ्रेम ज़्यादा लगेगा, मेहनत भी टाइम, मतलब बेसिकली टाइम फ्रेम ज़्यादा लगेगा, आपको अपने ऊपर बहुत एफर्ट्स करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है, इस कनेक्शन के अंदर। बट डेफिनेटली पॉजिटिव है, पोटेंशियल है इसकी कि ये मैरिज में या फिर किसी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। ओके, लेट्स सी, वी हैव न्यू मून एंड कैंसर, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। वाह, तो आप बिल्कुल सेफ़ चीज़ जगह पर है, सेफ़ कनेक्शन में है, सेफ़ लोगों के साथ है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ डिवाइन के हाथ में छोड़ दीजिए, गॉड के हाथ में, यूनिवर्स के हाथ में, ईश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए, यू आर कम्प्लीटली सेफ़। एक कार्ड हम और पुल करेंगे। देन वी हैव न्यू मून एंड वर्गो, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। ये टाइम है जब आपको देना है, ठीक है, ये टाइम है जब आपको अपने ऊपर टाइम देना है, ठीक है। इस टाइम जब आप जितना ज़्यादा टाइम, जितना ज़्यादा पेशेंस, जितना ज़्यादा कैलिबर आप अपने आप को देंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को डील कर पाएंगे। ओके गाइस, सो एक फेरी कार्ड हम लोग और निकाल लेते हैं, फिर हम इस रीडिंग को सम अप करेंगे। Okay, so we have magical gateway. It takes courage and trust to venture into the unknown, yet this is where the greatest rewards are. It's time to step boldly forward without looking back. यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको बोल्डली आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है, बोल्ड मूव्स लीजिए, आगे बढ़िए, ये टाइम है आपको कि आप नोन से अननोन चीज़ों की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। करेज रखिए, ट्रस्ट रखिए और आगे की तरफ बढ़िए। आप खुद मैसेजेस पढ़ सकते हैं, मैसेजेस क्लियर हो रहे होंगे, स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ठीक है। मैं इसीलिए दिखाती हूँ ताकि आप भी मैसेजेस पढ़ सकें। एक हम लोग एंजल का कार्ड ले लेते हैं, ओके, फिर मैं ये रीडिंग सम अप करती हूँ। ओके, सो वी हैव द चैरियट, जो है डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ कंट्रोल, कैरियर एडवांसमेंट, एक्नॉलेजमेंट ऑफ सक्सेस बाय अदर्स, जो है आर्कएंजल मेटाट्रॉन का कार्ड, ओके। सो आप पढ़ सकते हो। डेफिनेटली यू कैन प्रोसीड इन दिस डायरेक्शन, आप जिस डायरेक्शन में भी सोच रहे हैं, ठीक है। ओके गाइज,
ओके गाइस, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में उसने छोटी सी भी मदद करी है, देन प्लीज़ मुझे भी लव एंड केयर शो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, अपने व्यूज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाए। एंड डेफिनेटली मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस भी होते हैं जिसमें आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं टैरो के माध्यम से आपको आपके सवालों के जवाब देने में मदद करूँगी। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस हो एंड आप हमारे चैनल पे ज्वाइन कर सके उन लाइव सेशंस को, राइट। क्योंकि अभी कोई फ़िक्स स्लॉट्स, फ़िक्स टाइमिंग नहीं हुई है, जब भी होगी आपको मेरे कम्युनिटी पेज के पोस्ट के ऊपर दिख जाएगा। इसके अलावा गाइज़ मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, पर्सनल रीडिंग्स बट चार्जेबल्स होती हैं, उसके कुछ चार्जेस होते हैं, ठीक है। उसके क्या चार्जेस हैं, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, वो सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक कर सकते हो। मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं आप 2 प्लेटफॉर्म पे, पहला है ईमेल, दूसरा है व्हाट्सएप। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। अगेन दोनों ही इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, आप एक बार वहाँ जाके चेक कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।